देखिए इस क्लास में हम CGL 2022 टीयर 2 के अगले पेपर का सॉल्यूशन करेंगे और ये पेपर आपका 6 मार्च की शिफ्ट का है। बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट अलग से बना दिए, चैनल पे जाओगे प्लेलिस्ट सेक्शन में तो सभी शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपको दिया हुआ है एक पिरामिड से रिलेटेड। एक पिरामिड है जिसका बेस है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, जिसकी साइड 8 सेंटीमीटर है। स्लांट एज आपको 24 दिया हुआ है और होल सरफेस एरिया आपको पिरामिड का फाइंड आउट करना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट ये कि यहाँ पे स्लांट एज दिया हुआ है, ऐसा समझना है आपको कि कौन सी चीज़ दे रखी है, स्लांट एज दिया है, स्लांट हाइट दिया है। तो इसको देखो, ये पिरामिड शेप है आपके पास, इसको मैं यदि ओपन करता हूँ तो कुछ ऐसी शेप बनने वाली है आपके पास। ठीक है, ये पिरामिड को मैंने क्या कर दिया, ओपन कर दिया आपको कि कैसे। देखो पिरामिड कुछ इस शेप का है और इसको जब ओपन करोगे तो आपके पास यहाँ पर इस शेप में बन जाएगा। इससे सवाल को समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी आपको कि अब यहाँ पे देखिए वैल्यूज़ कौन कौन सी आपको दी हुई हैं। मैं बात करूँ तो ये आप बोल दो कि ये 8 दिया हुआ है आपको, और स्लांट एज ये वाली साइड आपको दे रखी है, आपको ये 24 दिया हुआ है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब आपको इसका जब होल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है तो पहले इन जो ये 3 है ना आपके पास, 3 ट्राइंगल बन रहे हैं, इनका एरिया आप निकाल लोगे तो इस बेस का निकाल लोगे तो ये तो ईजिली निकल जाएगा। बेस का तो आपको पता है साइड इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि इसका एरिया कितना होगा। इसका एरिया निकालने के लिए सबसे पहले देखिए मुझे चाहिए होगा इसकी ये वाली हाइट, जिसको स्लांट हाइट बोलेंगे। तो स्लांट हाइट आपको चाहिए, ये आपको पता है कौन सी वैल्यू पता है आपको, आप कहोगे ये वाली वैल्यू हमको पता है। अगर ये टोटल 8 है तो ये वाली वैल्यू 4 हो जाएगी। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, इधर देखो मैंने इसको अलग से बना दिया, जिसका बेस यदि 4 दे रखा है और ये 24 दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू आप बता सकते हो। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू बताओगे कैसे, देखो या तो 24 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माइनस कर लो, फिर अंडर रूट ले लो, या फिर जो कॉमन आ रहा है उसको हटा लो पहले आप। तो कॉमन क्या आ रहा है, 4, तो 4 तो आएगा ही आएगा। इसके साथ साथ यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 6 बचा, तो 36 माइनस 1, तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ से क्या आएगा, अंडर रूट 35। तो ये वाली जो साइड आएगी वो आपके पास 4 अंडर रूट 35 आ जाएगी। अब ये आया क्या है आप बताओगे, ये हाइट आया है। ठीक है, स्लांट हाइट आया है। तो स्लांट हाइट आ गया आपके पास, तो इसका एरिया निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखो 1/2 बेस कितना आपको हो गया, 8 दे रखा है, इसका एरिया निकाल रहा हूँ, और आपके पास हाइट कितनी आ गई आपको होगी, 4√35 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लो, आपको होगी 2 से काटा इसको 2 बार, तो कितना आ रहा है 16√35। अब ये एक ट्राइंगल का आया है, बात समझ में आ रही है आपको, ये 16√35। ऐसे 3 ट्राइंगल हैं आपके पास, एक ये रहा दूसरा वाला, एक ये रहा तीसरा वाला, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 48√35। ये बात समझ में आ गई, एक फैक्टर आएगा वो आपके पास 48√35 का आ जाएगा। आपको होगी बिल्कुल, इतनी बात तो समझ में आ गई। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि इसका बेस भी है, क्योंकि होल सरफेस एरिया निकालना है। अगर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछता तो आंसर ये होता, लेकिन होल सरफेस एरिया है तो बेस का भी आपको ऐड करना पड़ेगा। बेस क्या है आपके पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसका एरिया क्या होता है, √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर मतलब 8 × 8, तो 4 से काटा 2 बार, तो आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये टर्म और एक्स्ट्रा जुड़ जाएगी, कौन सी, 16√3। तो ओवरऑल अब जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, 16√3 + 48√35। बात समझ में आ गई, क्लियर हुआ ये वाला कंसेप्ट, किस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 80 लीटर मिल्क का एक सॉल्यूशन है जिसमें 60% मिल्क है, और आगे बोला कि कितना मिल्क इसमें ऐड करें जिससे कि जो मिल्क का जो परसेंटेज है सॉल्यूशन में 80% हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या चीज़ वेरी हो रही है, आपको मिल्क ही ऐड कर रहे हैं, तो ओवरऑल ये मिक्सचर जिसके साथ बनाया गया है, कहीं ना कहीं पानी के साथ बनाया गया है या फिर किसी और चीज़ के साथ बनाया गया है, तो वो जो दूसरी चीज़ है ना दूध के अलावा, वो कांस्टेंट रहने वाली है। तो उसी को हम सॉल्व करते हैं, उसको बराबर करते हैं। तो सबसे पहले मुझे बताइए 80 का 60% मिल्क है, तो वो दूसरा चीज़ जैसे पानी मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पानी के साथ बनाया गया तो 40% वो क्या रहेगा यहाँ पे पहले ही रहेगा मिक्सचर में। बाद में क्या किया है कि इसमें कुछ ऐड कर दिया, आपने कहा कि इसमें एक्स ऐड कर दिया, पता नहीं कितना ऐड किया है, दूध ऐड किया है। तो अभी इसमें फ़िलहाल जो मात्रा रह गई है वो देखिए 80% तो दूध हो गया, तो 20% ही मात्रा रह गई है। बात समझ में आ गई, ऐसे बदल गई ये चीज़ें, ये इससे ये कट जाएगा, 20 से ये 2 बार कट जाएगा। आप कहोगे ये कितना हो रहा है, 160, 160 में से 80 माइनस होगा तो एक्स कितना आ जाएगा, दोबारा 80 लीटर आ जाएगा, मतलब 80 लीटर इसमें दूध मिलाया है। समझ में आई बात। ऑप्शन नंबर 4 ये वाला देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बताना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF ऑफ x एंड y जो है वो आपका 15 दे रखा है। जो x और y का जो HCF है, कोई नंबर है ये x और y, इनमें से जो HCF आ रहा है इनका वो 15 है। ठीक है, आगे बोला है कि HCF इसका और इसका जो है वो डिविजिबल किसके द्वारा है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे कॉमन क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, वो आपको इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पे।
तो सबसे पहले देखिए 36 ये आपके पास वैल्यू बन रही है ना 36x² माइनस 81y²। और दूसरी वैल्यू आपके पास क्या है 81x² माइनस 9y²। अब यहाँ पे आप देखोगे तो ऊपर से आप क्या कॉमन ले सकते हो, आप कहोगे कि मैं 9 कॉमन ले सकता हूँ, तो 9 कॉमन ले लिया तो ये 4x² बन जाएगा और माइनस 9y² बन जाएगा। ठीक है, अब फर्दर कुछ कॉमन नहीं आ रहा है। इसमें से आप क्या करोगे, इसमें से भी आप 9 ले लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास 9x² माइनस y²। आपको इतनी बात तो समझ में आ गई हमको। आगे देखिए मामला क्या है कि और फर्दर क्या मामला है जो कॉमन आ सकता है। अब देखिए यहाँ पे 15 जो है फैक्टर है ना, ये 15 वाला, 15 का जो फैक्टर है वो x में भी है और y में भी है। मतलब x और y में से मैं कुछ कॉमन लूँ ना, यहाँ से, इसमें से और इसमें से, तो कहने का मतलब क्या है कि 15 इसमें से कॉमन आ सकता है। अब ये x² वाली टर्म है तो 15 का स्क्वायर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर मतलब 125 नहीं 225। ठीक है, 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। तो ये बात समझ में आ रही है आपको कि 15 का स्क्वायर आपने बाहर निकाल लिया तो 225 बाहर आ गया। 225 और 9 पहले से ही है क्योंकि 9 इधर भी कॉमन है, 9 इधर भी कॉमन है। तो अब एक चीज़ आपको जो समझनी है वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो अभी ये पर्टिकुलर टर्म है, ठीक है, ये किससे डिविजिबल है, ये कॉमन आ रही है ना इन दोनों में से, ये किससे डिविजिबल है। तो देखो ये इसमें 9 से तो डिविजिबल है ही ये आपके पास, साथ साथ इसमें से 15, 15 9 में 135, 135 से डिविजिबल होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, 120 से नहीं होगा। इसमें देखो 20 आ रहा है तो 20 से नहीं होगा, ये 90 9 से तो है लेकिन 10 से नहीं है। तो इसलिए ये यहाँ पे पहचानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपने कैसे पता लगाया, देखो x, ये जो x है ना, x कहीं ना कहीं इस तरीके से रहेगा आपके पास 15 इंटू कुछ पर्टिकुलर टर्म, क्योंकि इसमें बोला था ना कि x और y में से जो कॉमन आ रहा है वो h है, वो 15 है। तो 15 इंटू कुछ टर्म, ये x की वैल्यू है, y की वैल्यू क्या आ जाएगी 15 इंटू कुछ टर्म। ठीक है, तो इनमें से कॉमन आ जाएगा 15 इधर से भी और इधर से भी। तो ये स्क्वायर में है तो 15 का स्क्वायर मतलब 225 बाहर आएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर आएगा वो ये। और अगर इसमें 225 इंटू 9 लिखा होता तो वो भी आपका आंसर होता। ठीक है, तो बात समझ में आई किस तरीके से इस सवाल को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर, जो आपके पास एक सर्किल है उसमें बनाया गया है। तो 5 सेंटीमीटर इसका रेडियस दे रखा है, आपको हो गया कि 5 सेंटीमीटर इसका एक रेडियस है। एक सर्किल बना लो पहले। तो एक सर्किल ये बनाया आपने, 5 सेंटीमीटर रेडियस है, तो 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर बोल दूँ, बिल्कुल। तो 10 सेंटीमीटर इसका डायमीटर हो जाएगा। एक मैंने इसमें क्या बना दिया, एक स्क्वायर बना दिया। ठीक है, एक स्क्वायर बना दिया, अंदर बन गया। तो इसकी स्क्वायर की जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, आप मुझे बताइए। आप कहोगे कि स्क्वायर का जो डायगोनल है वो हो जाएगा आपके पास 10 के इक्वल। अगर ये 10 के इक्वल है तो मुझे ये बताइए इसकी साइड कितनी हो जाएगी। आप कहोगे इसकी साइड हो जाएगी 5√2, क्योंकि इसका जो ये डायगोनल होता है ये साइड का √2 टाइम्स होता है। डायगोनल इतना ही तो होता है a√2, बिल्कुल होता है a√2। तो यहाँ से आपने ये साइड निकाल ली 5√2, ये भी 5√2 हो जाएगी। अब जो आपका क्या होता है स्क्वायर, उसकी सभी साइड इक्वल होती है, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा 4 इंटू साइड। ठीक है, 4a, ये आपके पास क्या होता है यहाँ पे पेरीमीटर होता है। तो 4 इंटू 5√2, तो ये आपके पास ओवरऑल आंसर हो जाएगा 20√2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कर्व सरफेस एरिया है एक सिलेंडर का, इतना दिया हुआ है, हाइट भी दी हुई है, आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या हो जाएगा आपके पास 2πr/h, ये आपके पास 126 पाई के इक्वल दे रखा है। पाई से पाई गया आपके पास, 2 से काटा इसको, तो आपने कहा यहाँ पे 2 से कट जाएगा ये 6 बार और ये आपके पास 3 बार। h की वैल्यू आप रखो तो r इंटू एच आपने 14 रख दिया। 7 से काट लो इसको 2 बार, 7 से काटा 9 बार। तो रेडियस आप बता दोगे कितना आ जाएगा 9/2। इतनी बात समझ में आ गई। रेडियस आपके पास 9/2 पता चल गई है, तो वॉल्यूम फाइंड आउट करना आसान काम है। पाई r²h 9/2 इंटू 9/2 इंटू एच कितना हो जाएगा 14। 2 से काटा आपने 7 बार, ये हो जाएगा 63, 63, 63 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 9 9 27, 2 9 6 54, 55 56। ठीक है, डिवाइड करेंगे कितने से 2 से, तो ओवरऑल वैल्यू क्या बनने वाली है आपके पास, आप कहोगे ये 28 बन जाएगा और यहाँ से 3 बन जाएगा, 1 सही 1/2, 283 सही 1/2। पाई तो आना ही है। ठीक है, पाई हमने एज इट इज़ रखा था। क्लियर, ये वाला देखिए सिंप्लीफाई करना है।
तो अंदर से ही चलते चलो। 225 किसका होता है, आप हो गए 15 का, 15 इसमें ऐड किया 169 हो गया। ये कितने का हो जाएगा, आपको कि 13 का, 13 इसमें ऐड किया ये 121 हो गया। 121 किसका अंडर रूट निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। 11 इसमें ऐड किया आपके पास 36 बन जाएगा। 36 किसका होता है आपके पास 6 का, तो 6 इसमें ऐड किया 16 बन जाएगा। तो यहाँ से ओवरऑल क्या आ रहा है, ऊपर से 4। बटे में आ जाओ। बटे में देखो इसको क्या कर सकते हो कि 4 स्क्वायर कॉमन ले लो आप। 4 मतलब ये 16 है और इधर भी 16 है। 16 आपने कॉमन लिया बाहर, तो बाहर निकल के आ जाएगा 4। अंदर क्या बन जाएगा, यहाँ से 1 बनेगा और यहाँ से बन जाएगा 19.25। तो ये ओवरऑल बन जाएगा आपके पास 20.25। ठीक है। और ये 20.25 किसका स्क्वायर होता है, आपको सीधा सीधा मैंने बताया हुआ है कि जो जिनका यूनिट डिजिट 5 होता है उनका मल्टीप्लाई कैसे करते हो। 5 का स्क्वायर करो 25 और इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 45 का हो जाएगा। इससे दिए कट जाएगा, तो आपके पास पॉइंट भी लगाना है तो 4.5। 4.5 को ऐसे लिख सकते हो, पॉइंट हटाया 0 बढ़ाया ऊपर, तो 5 से काट लो 2 बार, 5 से काट लो 9 बार, 2/9 आंसर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है कि ए, बी और सी है। एक कैपिटल जो इन्वेस्ट किया है इन्होंने 3, 4, 8 के अनुपात में, और एट द एंड ऑफ द बिजनेस टर्म दे रिसीव्ड प्रॉफिट का दिया हुआ है और टाइम आपको बताना है। जो प्रॉफिट होता है वो आपके पास अमाउंट और टाइम के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है आपको, तो आप कहोगे कि 2, 3, 5 के अनुपात में है। अगर मैं टाइम निकालना है तो क्या करूँगा, जो इन्वेस्टमेंट है ठीक है उसको डिवाइड कर दूंगा। तो डिवाइड कर दूँ सिंपल, 3/4 और ये बटे इधर 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए इनका एलसीएम देखो, आप कहोगे कि 24 है, तो 24 से प्रत्येक को मल्टीप्लाई कर दो। इसको मल्टीप्लाई किया ये आ जाएगा आपके पास 8, और 8 को 2 से करेंगे तो 16। 4 से किया 6, 6 को 3 से किया 18, 8 को 3 से किया 3, 3 को इससे किया 15। तो ये आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। प्रोबेबिलिटी है जो सॉल्विंग की एक प्रॉब्लम 3 स्टूडेंट के द्वारा ABC 3/7, 5/9, 1/5 दिया हुआ है। प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करनी है कि प्रॉब्लम है जो सॉल्व हो जाए। तो सबसे पहले देखिए पॉजिटिव वाली प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है कि PA बराबर 3/7। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि PA नॉट, ठीक है, A नॉट मतलब PA नहीं, कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपको, कि 4/7 हो जाएगी। ऐसे ही PB का निकालोगे, आपके पास दे रखा है ये 5/9, और ये PB बार मुझे बताओगे आप कितना आ जाएगा, PB नॉट या PB बार। तो ये क्या करते हो, बेसिकली एक में से माइनस कर देना है, तो क्या हो जाएगा आपको कि 4/9 इसको। तो ऐसे ही PC निकालोगे, आपके पास दे रखा है 1/5, और इधर PC नॉट या PC बार ये हो जाएगा आपके पास, आपको कि 4/5। अब मुझे एक चीज़ बताइए कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी यदि मैं निकाल लूँ, ठीक है, तो ओवरऑल, तो उसको मैं यदि 1 में से माइनस कर दूँ तो ओवरऑल आंसर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, दूसरे तरीके से करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं कि कॉमन की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। तो PA बार, PB बार और PC बार, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई किया, आप कहोगे 4 चौके 16, चौके 64, 64 तो नीचे आ जाए, ऊपर आ जाएगा। बटे में क्या आएगा, आप कहोगे यहाँ से मल्टीप्लाई कर लो इसको, इसको मल्टीप्लाई किया 7 9 63, 63 को आप मल्टीप्लाई करोगे 5 से, 5 3 15, 1 और 5 6 30 और 1 31, बटे में 315 आ जाएगा। आपने ये वैल्यू निकाल ली है कि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने की, आपको निकालनी है प्रॉब्लम सॉल्व होने की। तो आप क्या करोगे, इसको वैल्यू को 1 में से माइनस कर दोगे। ठीक है, 1 में से माइनस कर देंगे, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा कि 1 माइनस PA बार, PB बार और PC बार, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। तो 1 माइनस 64 डिवाइड बाई 315, तो सॉल्व कर लेते हैं। 315 LCM आ जाएगा, 315 में से ये माइनस करेंगे 64, तो देखिए कितना बन रहा है आपके पास, यहाँ से बन जाएगा 1 और ये आपके पास कितना हो जाएगा 25। तो 251 डिवाइड बाई 315, ये आपका ओवरऑल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। समझ में आया। इसके बाद ये वाला देखो, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है कि रेशमा है जो कवर करती है 45 किलोमीटर, स्पीड दे रखी है 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बाइसिकल के द्वारा, इतना 80 किलोमीटर इसके द्वारा इतनी स्पीड से, और 6 किलोमीटर इतनी स्पीड से। एवरेज स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है। तो एवरेज का सिंपल सा कंसेप्ट क्या है कि टोटल डिस्टेंस देखो, आप होगी 45 और यहाँ पे हो जाएगी 80 और ये हो जाएगी आपके पास लास्ट में 6, बटे टोटल टाइम बताइए। तो 15 को 45 को 15 से कवर करता है, 3 घंटे यहाँ लगा रहा है।
और ये 40 से कवर कर रहा है 80 को, तो ये 2 घंटे यहाँ लगाया। ऐसे ही 6 को कवर करना है 2 की स्पीड से, 3 घंटे यहाँ लगाया। तो ऐड कर लो इसको, आपने कहा 5 6 11 और ये आपके पास 5 8 13, ठीक है। तो 131 आ रहा है। और डिवाइड किससे करना है, 3 3 6 और 2 8 से, 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड कर लो। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी बनेगी, 8 एकम 8 5 बनेगा, 8 6 48, 3 बनेगा 0 और 8 3 24, ठीक है। तो 16.3 करके आना चाहिए। ऑप्शन देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एक डिसऑनेस्ट डीलर है जो मार्कअप करता है अपने सामान को 50% और फिर डिस्काउंट देता है 20% का मार्क प्राइस पे। अपार्ट फ्रॉम दिस, उसके बाद में भी वो क्या है कि वजन में कुछ गड़बड़ी करता है, तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या करना है। ऐसे सवालों के लिए याद करो, एक क्लास मैंने डिस्कस की थी, मैंने कहा था कि एक ही लाइन में सवाल को सॉल्व करना है, ठीक है, केवल एक लाइन में, और एक लाइन से दूसरी लाइन भी नहीं लिखनी। तो आप क्या करोगे कि SP से CP का रेशियो आप चेक करोगे, क्या दिया हुआ है। देखो 50% क्या करता है यहाँ पे, मार्कअप करता है। आपको होगी कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 150 कर दिया इसने। आगे फर्दर क्या करता है कि 20% का यहाँ पे डिस्काउंट देता है। तो आप कहोगे कि 100 रुपये की कोई वस्तु है, उस पर 20% का डिस्काउंट दे रहा है, मतलब 80 में बेच रहा है। आगे वजन में गड़बड़ी कर रहा है, तो आप क्या कहोगे कि 1000 उसको तोलना था लेकिन 900 तोल रहा है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको देख लो, इसको सॉल्व कर लो, यहाँ पे कितना मामला बन रहा है। आप कहोगे कि ये 4 जीरो हैं, तो 4 जीरो से तो ये 4 जीरो गायब, ठीक है। 1 जीरो से ये 1 जीरो गायब, इतना हो गया। अब ये 15 अंठे 120, तो ये दोबारा 1 जीरो और आ गया, ये इससे ये गायब हो जाएगा। 9 रुपये की कोई वस्तु है, उसको 12 रुपये में बेच रहा है, 12/9 का अनुपात आ गया ना। तो आप कहोगे कि 3 रुपये बचा रहा है। कितने बचा रहा है, 3 रुपये। कितने पर बचा रहा है, 9 रुपये पर बचा रहा है, तो 3/9 मतलब 1/3, 1/3 आ गया। परसेंटेज में बदलोगे तो क्या आ जाएगा, 33.33%, ठीक है। 33 सही 1/3, तो ओवरऑल अप्रोक्सीमेट करके लिखोगे 33 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 11, ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एंगल B जो 90 डिग्री है, AB बराबर दिया हुआ है, CAB दे रखा है, और आगे डिटरमाइन करना है BC की वैल्यू। देखिए सबसे पहले ये आपने ABC एक ट्राइंगल बनाया, B आपके पास 90 डिग्री, ये आपके पास A B और ये C हो जाएगा। AB आपको 12 दिया हुआ है, अच्छी बात है। CAB ये वाला एंगल 60 डिग्री दे रखा है। आपको BC निकालना है, मतलब ये वाली वैल्यू। देखिए मैंने क्या कहा था कि 30 डिग्री के सामने की भुजा ये है, तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, 12√3, और 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाती है, इसका जस्ट 2 टाइम्स, तो 12 दूना 24। क्या पूछा है आपसे, BC ये पूछा है, तो 12√3 हो जाएगा। हाइट एंड डिस्टेंस भी ये वाला कंसेप्ट हमने अच्छे से डिस्कस भी किया था। फाइंड द नंबर ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन, सम ऑफ जिसके इंटीरियर एंगल्स का 2700 दे रखा है। अब देखिए इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, आप कहोगे कि n-2 फॉर्मूला बेस है 180, ये आपके पास इंटीरियर एंगल का टोटल होता है, तो इसको मैं किसके इक्वल कर दूंगा, 2700 के। तो यहाँ से मुझे बताइए, ये 0 से तो ये 0 कट जाएगा, 9 से काटा 2 बार, 9 से काटा 3 बार, ठीक है। ये इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो 2 से काट लो इसको, फिर दोबारा 15 और 2 17, तो n की वैल्यू कितनी आ गई आप मुझे बताइए, 17। तो जिसकी साइड कितनी होंगी, टोटल 17। अब फॉर्मूला लगाना है डायगोनल का। अब डायगोनल का फॉर्मूला याद करो, रिवीजन वाली क्लास में PDF में आपके साथ अवेलेबल है। n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2, आप कहोगे कि 17 इंटू 17 - 3, आप कहोगे 14, और डिवाइड बाई 2, 2 से काट लो इसको 7 बार, 17 संते 119, कितना 119, ऑप्शन नंबर सेकंड। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 13, 5 साल में सिंपल इंटरेस्ट पर कोई अमाउंट है, वो x जो है वो आपका इज़ 2/5 ऑफ प्रिंसिपल का हो जाता है, ठीक है। और आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, तो सबसे पहले जो बोल रहा है सवाल वैसा वैसा करते ही चलो आप। आपके पास जो ब्याज मिला है वो 2/5वां भाग है P का। ब्याज क्या हो जाएगा, PR निकालना है, T 5 साल बटे 100, तो P से P चला जाएगा। और अभी देखिए क्या मामला बन रहा है, रेट की वैल्यू मुझे बता दीजिए आप कहोगे कि देखो 5 से इसको काट लो, कितनी बार जाएगा, 20 बार। 5 से इसको भी काट लो दोबारा, ये कितनी बार जाएगा आपके पास, 5 चौके 20, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 2 को 8%, रेट की वैल्यू कितनी आ रही है, 8%, ठीक है। ये वाला देखो क्वेश्चन नंबर 14, बोर्ड मास लगाएंगे, क्या लगाएंगे, बोर्ड मास। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा सॉल्व, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, आप कहोगे इनको मल्टीप्लाई किया हमने, तो ये 2 बन रहा है प्लस का, और 1 इसमें ऐड किया तो 3, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, 7 × 21, और ये डिवाइड वाला काम है अभी,
ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। पहले ब्रैकेट को आप कहोगे 9 3 12 और 2 14, ठीक है, कितना हो रहा है 14। 14 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, और 14 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से, ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर इसको इधर लिख देता हूँ मैं, और या फिर अब इससे डिवाइड कर लेंगे किससे 21 से, और आगे 3 है ही माइनस का, तो इसको 21 को मैं बटे में लिख देता हूँ इधर। तो अब देखिए क्या बन रहा है ये मामला। 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 3 बार, 3 से काटा इसको कितनी बार, आप कहोगे 2 बार, 2 दूनी 4, 3 माइनस 4 कितना आ जाएगा -1, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, बोर्ड मार्क्स का ध्यान रखना है यहाँ पे। सबसे पहले देखो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। सबसे पहले इसलिए क्या करोगे आप, ब्रैकेट को सॉल्व करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि पहले ब्रैकेट, ठीक है, फिर ऑफ, फिर आपके पास डिवाइड, और फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन और सब्सट्रैक्शन फिर होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है यहाँ पे कन्फ्यूज नहीं हो जाना है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम है वो 12 दे रखा है। जो आगे बात बोली है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड के बीच में वो 60 है, और एरिया है जो आपका इतना दिया हुआ है। तो लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है पैरेलल साइड की। तो आपने एरिया पढ़ा है, वो क्या पढ़ा है कि 1/2 दोनों पैरेलल साइड का टोटल, ठीक है, पैरेलल साइड का टोटल, मैं L1 L2 मान लूँ इनको, L1 + L2 दोनों पैरेलल साइड का टोटल, ये आपके पास, और मल्टीप्लाई हाइट से करता हूँ तो ये इसका एरिया आ जाता है। क्या आ जाता है, एरिया। ठीक है, ऐसे ये वाला मामला है ट्रेपेजियम का। ये कोई L1 है, ये कोई L2 है, ठीक है, या फिर बड़ी वाली साइड को L1 मान लो तो इसको L2 मान लो, कैसे भी कर सकते हो। और इनके बीच की जो हाइट है वो h है, तो इसका एरिया आप क्या होता है आपके पास, ये होता है ट्रेपेजियम, मतलब आपके पास समलम चतुर्भुज। तो सबसे पहले देखिए 1/2 L1 + L2 हम निकाल लेते हैं। ठीक है, L1 + L2 हम निकाल लेते हैं, और हाइट की वैल्यू आप मुझे बता दो। आप कहोगे हाइट की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है 60 दे रखी है ना, इनके बीच की हाइट परपेंडिकुलर डिस्टेंस 60, और इसको 1380 के इक्वल कर देना है। 2 से काट लो इसको, आप कहोगे 30 बार जाएगा। 0 से भी काट लो इसको, 3 से काट लो, 3 चौके 12, 3 6 18। तो L1 + L2 मुझे बता दो कितना आ जाएगा। आप कहोगे L1 + L2 46 आ जाएगा। तो ऑप्शन से भी थोड़ा सा सोच सकते हो कि देखो ये नहीं होगा क्योंकि 46 नहीं हो रहा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो एक ऑप्शन है, टिक करके आगे बढ़ सकते हो। बाकी एक्चुअल निकालना है तो वो भी आसान है काम निकालना। डिफरेंस है वो दोनों का L1 - L2 का, वो 12 दे रखा है। तो ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है आपको मुझे बताओ। दोनों को ऐड किया ये हो रहा है 58, तो L1 कितनी आ जाएगी 58 / 2 तो 29। तो पहली वैल्यू 29। दूसरा दोनों का डिफरेंस करो, आप कहोगे दोनों का डिफरेंस किया तो 34 / 2 तो 17। तो ऐसे भी निकाली जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि आपसे कि एक सैंपल है जिसका मीन आपको दे रखा है, मीडियन दे रखा है, मोड क्या होगा। मैंने बताया था आपको पहले ही, रिवीजन क्लास हम कर रहे थे, मैंने कहा था कि ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अच्छे से याद कर लो। एक डोज में केवल एक वही फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था कि केवल ये फॉर्मूला तो याद करो आप। तो आपने वो याद भी किया, और उसका फॉर्मूला क्या था 3 × मीडियन, जो है वो आपके पास किसके इक्वल होता है, आपके पास मॉड प्लस 2 × मीन के, प्लस आएगा इसमें, +2 × मीन, मतलब 3 × माध्य का बराबर बहुलक प्लस 2 × माध्य। तो इसमें वैल्यू रख देते हैं 3 × मीडियन, आपको हो 48। मॉड की वैल्यू आपको निकालनी है तो मॉड का तो मॉड रख लो, बहुलक की निकालनी है ना वैल्यू, तो 2 × मीन आपको होगी 120। सॉल्व कर लो इसको, और कितना आ जाएगा आपको, 8 × 24 2, और 4 × 12 13 14 144 में से ये माइनस करोगे 120, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 24, मॉड की वैल्यू 24। ठीक है, 17 देखो, एक सेंट्रॉइड है जो आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल का PQR का L दे रखा है। जो आपको वैल्यू बोली है यहाँ पे PQR है, इसका सेंट्रॉइड L है, तो आपसे PQ बराबर दे रखा है 6, तो PL की वैल्यू पूछ लिए। देखो आसान काम हो गया ये आपके लिए। कैसे, आपको ये पता है कि यदि ये 6 है तो इसकी कंप्लीट मीडियन की लेंथ आप बता सकते हो। मीडियन मैं बोल दूँ या फिर इसकी हाइट बोल दूँ तो सब कुछ सेम ही है इसमें, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो आप कहोगे कि √3/2a होता है। a की वैल्यू क्या दे रखी है आपके पास 6 दे रखी है, तो √3/2 × 6, 2 से काट लो, आपने काटा 3 बार, तो 3√3 तो इसकी कंप्लीट आ गई। कितनी आ गई कंप्लीट, लेकिन ये 2:1 में काटता भी है इसको सेंट्रॉइड।
तो ये 2 यूनिट हो जाएगा इसमें से। तो ये कितना हो जाएगा 2√3 और ये कितना हो जाएगा नीचे वाला √3 और कंप्लीट कितना हो जाएगा 3√3। आपको ये निकालना था PL, तो 2√3 हो जाएगा। आपको एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है कॉस 120 की। अब मुझे बताइए 120 डिग्री किस में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो कॉस क्या हो जाएगा नेगेटिव। पहली बात तो नेगेटिव आंसर आएगा, एक ही ऑप्शन नेगेटिव में, तो ऐसे डायरेक्ट टिक कर सकते हो। बाकी एग्जैक्ट सॉल्व करना तो क्या हो जाएगा, कॉस इसको ऐसे लिख सकते हो 180 माइनस 60 डिग्री, ठीक है। तो पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस 60। तो माइनस कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, माइनस 1/2 मतलब 0.5। ये वाला देखो 19 में क्या बोला है कि ये वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले स्क्वायर में आपको जाना है, तो क्या कर सकते हो, दो तरीके हैं। एक तो वैल्यू पुटिंग आपका आसान तरीका अगर सोच पा रहे हो, जैसे कि वैल्यू पुटिंग क्या करेंगे हम 3 और 2 करेंगे, लेकिन 3 किसको मानना है 2 किसको मानना है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले इसमें देखिए यहाँ पे कैसे मानेंगे हम वैल्यूज। एक्स की जगह हम 3 माना, तो 3 3 9 और 4 9 36, एक्स को 3 मानोगे तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वही वैल्यू यहाँ पे मान लो 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8 आंसर आ जाएगा। बाकी अगर नहीं सोच पा रहे कुछ वैल्यू अटपटी सी है तो क्या करोगे बेसिक से। बेसिक से कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर कर दो आप, इसका स्क्वायर करोगे तो आप कहोगे कि 2x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4x² प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 2 टाइम्स, ठीक है 2x/y आ जाएगा, तो 4 हो जाएगा ये, ठीक है 4xy बन जाएगा। इसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है आप बताओगे 40, और प्लस xy की वैल्यू आपके पास 6 दे रखी है, तो 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 24, ये कितना हो गया 64। 64 इसकी स्क्वायर है, अंडर रूट लूँगा तो 8 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए रेशियो है जो नंबर है वो कॉइन्स का 25 पैसे 50 पैसे का इतना दे रखा है आपको कि बिल्कुल दे रखा है। जो अमाउंट है वो 285 रुपये का है। तो डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ द कॉइन्स, संख्या बतानी है कि कितने इनका डिफरेंस कितना आएगा। तो सबसे पहले देखिए अगर 25 पैसे के, ये देखो ये है ना 5:4:3:1, मैंने मान लिया कि ये संख्या है इनकी कॉइनों की, क्योंकि इसके रेशो में ही दे रखा है। तो अगर 5, ठीक है 5 सिक्के हुए 25 पैसे के, तो मुझे बताइए कितना पैसा हो गया आपके पास, 25 पंजे 125, तो 1.25 हो गया कि नहीं हो गया, आप कहोगे बिल्कुल हो गया। ये हो गया कि नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। दूसरा देखिए आपके पास क्या है, इसके 4 हैं, किसके 50 पैसे के, तो मल्टीप्लाई करो, आप कहोगे कि 2 रुपये यहाँ से हो गए। 2 रुपये का 3 सिक्के, तो आप कहोगे 6 रुपये यहाँ से हो गए, और 5 रुपये का 1 सिक्का मतलब कितने हो गए 5 रुपये यहाँ से हो गए। सबको ऐड करूँ, आपको कि 6 5 11, 2 13, 1 14, 14.25, 14.25। तो अब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो हमने क्या करते हैं इनको XX मान लेते हैं कि ठीक इनके सिक्के कितने XX टाइम्स हैं, तो ये क्या आ जाएगा इतना x, 14.25 इंटू एक्स, तो 14.25 इंटू एक्स, ये वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है आपको 285 के इक्वल दे रखी है। ये पॉइंट हटा लो आप, तो यहाँ पे 2 जीरो और बढ़ा लो। अब सॉल्व कर लो इसको, आपको देखो ये जस्ट डबल दिखेगा इसका, 1425 का ये जस्ट डबल दिख रहा है 2850, यहाँ तक देखो इसको। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के आपके पास, आप होगी 20 निकल के आ रही है सामने। तो ये 20 एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ गया इनका, तो ये 5 4 3 और 1 अनुपात है, इसमें 20 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये कितना आ जाएगा 100 सिक्के इसके, ये आपके पास 80, ये आपके पास 60 और ये आपके पास 20। आपसे पूछा क्या डिफरेंस 25 पैसे के सिक्के और 5 पैसे के सिक्के। 5 पैसे के सिक्के कौन से हैं, 5 पैसे के सिक्के ये रहे, और आपके पास 25 पैसे के सिक्के कौन से आपके पास ये रहे। इन दोनों का डिफरेंस बताइए मुझे, आपको होगी 80 सिक्के, तो ये आंसर आ जाएगा। हाँ समझ में आ रहा है ना सब कुछ। 21 देखो एवरेज मार्क्स से जो ऑब्टेन किया गया है सलोनी के द्वारा इन 4 पेपर्स में 51 है, और 5वां जो पेपर है उसने 56 मार्क्स उसके आगे हैं। तो नया एवरेज है वो क्या हो जाएगा आपको बताना है। डेविएशन से बहुत आसानी से किया जा सकता है, बेसिक आपको अप्रोच पता ही है सबकी। तो क्या करोगे देखो 51 है, अगर देखो 5वें सब्जेक्ट में भी उसके 51 ही मार्क्स आते तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो 51 ही एवरेज रह जाता। लेकिन 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 क्या हो गया है, उसके 56 आ गए, मतलब कितने मार्क्स ज़्यादा आ गए, उसके 5 मार्क्स ज़्यादा आ गए। अब ये जो 5 मार्क्स हैं कितने सब्जेक्ट हो गए आपके पास, आप कहोगे कि 5 सब्जेक्ट है ना, बिल्कुल देखो 5वें पेपर में 5 पेपर, पहले 4 पेपर थे और एक 5 पेपर, 5 पेपरों में बढ़ जाएंगे ये। तो आप कहोगे कि बढ़ गया तो एक, तो एक एक सब में बढ़ जाएगा, तो एक एक सब में बढ़ जाएगा, तो एवरेज को कितने से बढ़ा देगा 1 से, तो एवरेज नया एवरेज क्या हो जाएगा 52, ठीक है। 22 देखिए
ए और बी किसी काम को कंप्लीट करते हैं साथ मिलकर 48 दिन में। जो ए और बी का कंबाइंड दे रखा है ये 48 डेज में। आगे जो बोला है ए है वो 4 टाइम्स एफिशिएंट है बी के तुलना में। तो ए को और बी को लिख लो। आपका यदि बी की एफिशिएंसी 1 है तो इसकी 4 हो जाएगी। तो अब मुझे बताइए टोटल काम को टोटल काम कितना है। तो टोटल काम को कैसे निकालेंगे, 48 और इनकी एफिशिएंसी दोनों को जोड़ो, आपको होगी 5। ये टोटल काम हो गया। इतने को करवाना है केवल किससे, बी से करना है। 1 की एफिशिएंसी से करेगा तो 1 से डिवाइड कर देते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, 240, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद में ये वाला देखो 23, याद करो रिवीजन वाली डोजेज की फॉर्म। उसमें मैंने 3 आपके पास रिजल्ट डिस्कस किए थे, और जिसमें पैरेलल लाइंस का, ठीक है, जो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं आपस में, एक इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, और एक आपके पास ओवरलैपिंग का, तीनों कंसेप्ट डिस्कस किए थे। ये वाला केस कौन सा है आपका, कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन कब नहीं होते, जब आपके पास लाइन पैरेलल होती है। पैरेलल होती है तो उसमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का जो रेशियो है वो किस हिसाब से रहता है, A1/A2 ये तो इसके इक्वल रहता है, लेकिन ये इसके इक्वल नहीं होता है, ठीक है। अगर ये इसके इक्वल भी हो जाए तो फिर क्या हो जाता है, ओवरलैपिंग लाइन हो जाती है। और आपके पास सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन के केस में ये इसके इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो बात समझ में आ रही है। अभी क्या हो जाएगा, ये वाला केस लगेगा यहाँ पे, तो ये वाला लगाते हैं। तो क्या बन जाएगा, 18/7। यहाँ से A1 और A2 ये समझ में आ रहा है ना, A1 B1 C1 किस हिसाब से, यहाँ पे ये 18 हो जाएगा, यहाँ से 7 हो जाएगा। ये किसके इक्वल हो जाएगा, -72 डिवाइड बाई -m के। तो ये माइनस से तो माइनस चला जाएगा, 18 चौके 72, और ये m इधर आएगा, 7 इधर जाएगा, 7 चौके 28, तो 28 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर हुई बात। ये वाला देखो सक्सेसिव डिस्काउंट आपको बताना है, सिंगल डिस्काउंट आपका यहाँ पे फाइंड आउट करना है। देखो 10% को 2 बार लगाना है आपको, होगी कि 10 + 10 - 10 × 10/100। तो यहाँ पे सीधा आ रहा है आपके पास 20 - 1 19%। 25 देखो, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए अपराइट पोल 24√3 फीट हाइट का है, उससे एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द अपराइट टावर का 60 है। जो फुट है आपके पास पोल का, वो 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो टावर की हाइट आपको फाइंड आउट करनी है। देखो ये पिछले शिफ्ट में हमने डिस्कस किया था ये सवाल, उसमें आपसे ये वाली डिस्टेंस पूछी थी, ये वाली दे रखी थी। इसमें क्या दिया है कि ये वाली नीचे वाली दे रखी है, और ये वाली आपसे ऊपर वाली पूछ ली है इसकी हाइट। बस फ़र्क इतना सा आ गया है, तो सवाल थोड़ा ना बदल जाएगा, कंसेप्ट थोड़े बदलेगा, कंसेप्ट सब कुछ सेम रहेगा। तो देखिए ये छोटा वाला एक पोल है, जहाँ से ऊपर देखेंगे आप एक टावर को, तो यहाँ पे एक एंगल बन रहा है, ये 60 डिग्री का बन रहा है। तो आपके पास ये जो दे रखा है ना कि टॉप ऑफ द अपराइट पोल, ये 24 फीट 24√3 का मामला है। तो इसके साथ साथ आपको और क्या दे रखा है यहाँ पे चीज़ें, ये कंप्लीट ये इतना हो जाएगा, तो ये तो 24√3 इतना हो ही जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको ये भी दिया है कि फुट ऑफ द पोल इज 60 फीट अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो ये आपके पास 60 भी दे रखा है, यहाँ से यहाँ तक का मामला। अगर ये 60 है तो ये भी 60 हो जाएगा। देखो 30 डिग्री के सामने की भुजा है ना, 60 दे रखी है। तो 60 डिग्री के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, आप बताओ मुझे। आपको होगी 60√3 हो जाएगी। ये इतना है, ये इतना है, तो दोनों कंबाइंड जोड़ो, यहाँ से यहाँ तक पता लग जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 84√3। ये निकालना था आपको। ये वाला देखिए मॉड आपको फाइंड आउट करना है। मॉड होता क्या है, जो नंबर्स आपके पास सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, बहुलक। तो यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर है जो सबसे ज़्यादा रिपीट हुआ है। स्टार्टिंग से देखो 13 यहाँ पे 2 बार तो हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा देखना है आपको 13। तो फिर ठीक है, 13 को लिख लो या लिखना चाहो तो, बाकी थोड़ा ध्यान रख लो। 15 यहाँ पे कहीं ज़्यादा दिख नहीं रहा, 15 नहीं होगा। 31 को देखो, 31 भी ज़्यादा नहीं दिख रहा, इसको भी हटाओ। 12 देखो, 12 भी नहीं दिख रहा कहीं। 27 देखो, 1 2 3 बार दिख रहा है, तो हो सकता है। बाकी और देख लो, 13 2 बार हो ही गया। 27 30 28 16 नहीं, बस एक केवल 27 ही है जो ज़्यादा बार रिपीट हुआ था, ये आपका बहुलक हो जाएगा। सिंपल था, ऑब्जर्वेशन से आप बता सकते हो। बाकी 2 तारीख वाली शिफ्ट में फॉर्मूले से क्वेश्चन आया था। ये फॉर्मूला मैंने आपके साथ पहले ही डिस्कस कर दिया था, ठीक है, पेपरों से पहले ही। रिवीजन वाली क्लास आई थी जस्ट एक दिन पहले, आपके पास याद करो, तो उसमें ये फॉर्मूले सभी डिस्कस किए जा चुके हैं। स्टैटिस्टिक्स की जो क्लास हुई थी आपकी 1.5 घंटे की, उसमें सभी डिस्कस किए हुए हैं ऑलरेडी। तो ये वाला सवाल देखो, 6 ईयर्स पहले रेशो है जो एज का ए और बी का 7:5 का है,
और 4 साल बाद में जो रेशियो है वो इतना हो जाता है। प्रेजेंट एज बतानी है तो सबसे पहले देख लो, ये 7:5 का है। ये कब है? आपको होगी कि 6 साल पहले है। ये रेशियो हो गया है आपके पास 11 और 9 का। कब? 4 साल बाद में। देखो डिफरेंस कितना है, यहाँ 4 बड़ा है, यहाँ भी 4 बड़ा है, बिल्कुल बराबर बड़ा है। तो ये 4 यूनिट कितने के इक्वल है मुझे बताओ? आप कहोगे यहाँ पे 10 के इक्वल है। तो 1 यूनिट कितने के इक्वल हो जाएगा? आप कहोगे 2.5 वर्ष के बराबर हो जाएगा, 2.5 साल के। तो 2.5 साल के बराबर हो जाएगा। एक के बारे में बात चलनी है तो एक के बारे में बात करो, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो। आप कहोगे 11 दूना 22, तो ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ इसका 11 का आधा करेंगे तो 5.5, तो ये 27 आ जाएगा। 27.5 साल का है ये। कब? 4 साल बाद में। तो प्रेजेंट में कितने का हो जाएगा? 4 साल कम कर दो इसमें से, तो आप कहोगे 23.5 साल का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, मिस दीपा देवी है जो सेविंग करती है 30% जो है आपके पास सैलरी का, और रिसीव करती है इतने रुपए पर मंथ सैलरी के रूप में। तो मंथली एक्सपेंडिचर कितना है? तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 42,000 जो रुपए हैं ना, ये इसमें से 30% तो क्या है कि सेविंग कर लिया। तो खर्चा कितना किया? आप कहोगे कि 70%। 70% मतलब 70/100। 100 से ये चला जाएगा आपके पास, एक जीरो यहाँ से, एक जीरो यहाँ से, मल्टीप्लाई कर लो, 0 0, 7 दूनी 14, 7 चौके 28 और एक 29, 29,400। ऑप्शन नंबर सेकंड। अगला सवाल देखिए, फाइंड द अमाउंट। आपको इंटीग्रल पार्ट देखना है। समय 6500 रुपये का, और 10% पर एनम की रेट है 2 साल के लिए। इंटरेस्ट कंपाउंडेड है और हाफ ईयरली है। तो सबसे पहले देखिए क्या मामला है इसमें। 10% की रेट है और हाफ ईयरली चलना है, तो आप बताओ मुझे क्या मामला हो जाएगा। हाफ ईयरली करेंगे तो 5% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब कितने साइकिल हो जाएंगे? देखो 2 साल दे रखा है तो 4 साइकिल हो जाएंगे, क्योंकि हाफ ईयर करना है ना, 6 महीने के 4 साइकिल हो जाएंगे। तो 5% को 4 बार आपको लगाना है। तो 5% को 4 बार लगाएंगे तो कैसे करेंगे? देखो इसको हम करेंगे, 5% को 2 बार लगाते हैं तो कितना होता है? 5% को 2 बार लगाते हैं तो 10.25 आता है। आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है, ठीक है। कैसे आता है? 5 + 5 प्लस 5 × 5/100, तो यहाँ से आ जाता है। अब 10.25 2 साल का हो गया, और इधर 10.25 अगले 2 सालों का हो गया। इन दोनों में दोबारा सक्सेसिव लगा देते हैं। तो दोबारा सक्सेसिव लगाएंगे तो कितना बनेगा? देखो ओवरऑल यहाँ पे हो जाएगा 20 पॉइंट कितना 50 प्लस 10.25 × 10.25, और ये आ जाएगा बटे में 100, ठीक है। इतना पार्ट बनने वाला है आपके पास। तो आप यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन का थोड़ा सा काम कर सकते हो। पहले मैं आपको एग्जैक्ट करके बता देता हूँ, बाकी थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है, कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है। इसको जब मल्टीप्लाई करोगे इससे तो आपके पास क्या बनने वाला है? सबसे पहले देखो यहाँ पे 102 को 103 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप यहाँ पे कुछ टेक्निक्स हैं जो काम आएंगी, ऑलरेडी आपके पास जो सीख चुके हैं वो तो काम आनी ही है। यहाँ पे 102 को 103 से करते हो तो आपके पास कितना बनता है? 0 6 तो बनता ही है। 102 में 3 जोड़ोगे तो आपके पास 105 बनता है, और 5 का 25 बन जाता है, इतना बनेगा। अब 2 2 4 2 6 छोड़कर 2 2 4 और 2 6, तो ओवरऑल 1.05, कितना 1.05 इतना बनने वाला है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, आगे की वैल्यूज को तो थोड़ा छोड़ो अभी, लेकिन इतना बोल सकता हूँ कि 21.55 के लगभग, ठीक है। 21.55 के लगभग आपको क्या करना है, इसका परसेंटेज निकालना है। कितने का? 6500 रुपये का। तो 6500 रुपये का सबसे पहले क्या करो आप कि 21% निकाल लो। 21% निकालना, 21 पंजे 105, 10 21 छके 126, 126 और 10 कितना हो जाएगा? 136। तो 1365 तो ये हो गया आपके पास, ठीक है। तो 1365 ये हो गया। तो इस 6500 में आप ऐड कर लो। इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 6500 है क्योंकि इसमें तो ऐड करना है, क्योंकि यही तो बताना है आपकी बाद में धन कितना हो गया। तो आप ऐड करो, तो ये आपके पास वैल्यू बन रही है 5 6, ये आपके पास 8, और ये आपके पास 7, 7865 इतनी वैल्यू तो बन रही है। लेकिन इससे वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होगी। क्यों होगी? अभी 0.55 भी तो निकालना है। किसका? 6500 रुपये का। 0.55 का मतलब क्या हो जाएगा? तो इसको थोड़ा सा देखो। तो 0.5 का मतलब आधा % कहने का मतलब यही हो गया ना। तो 6500 रुपये है, तो ये 2 जीरो तो गायब। 6500 का आधा 37 के लगभग और ऐड हो जाएगा इसमें। 37 तो थोड़ा सा ये आपके लगभग जो पहुँचेगा
वो 7900 के लगभग पहुंच जाएगा। ठीक है, अराउंड जो मैं बात कर रहा हूँ इसका 65 का आधा कितना होता है, आपको हो गए 32 पॉइंट, ये 32 पॉइंट करके यहाँ पे जुड़ेगा 33 के लगभग, तो 78 करके कुछ आएगा, लेकिन 5 भी है, तो लगभग 7900 के लगभग हो जाएगा। तो सबसे आसपास का जो नंबर यही है यहाँ पे। ठीक है, अब इतना अप्रोक्सीमेशन कैसे ले पा रहे हैं, क्योंकि जो ऑप्शन है ना वो बहुत दूर दूर है। देखो ये 76 है, ये नहीं होगा, ये आगे हो जाएगा, ये भी आगे हो जाएगा, ये इसलिए इतने पास है, तो इसलिए ऐसा सोच के यहाँ पे किया जा सकता है। बाकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन मल्टीप्लाई करने पर आई जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 में बात करें तो ये बोला है आपसे कि ये जो नंबर है वो किस से डिविजिबल है, इसमें से चेक करना है। तो अब यहाँ पे चेक करना भी किस से चेक करना है ये इंपॉर्टेंट होता है। 5 से तो सीधा बता दो कि नहीं होगा, तो 11 से चेक करने से पहले इन 2 से और चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले 16 से करते हैं। 16 से क्या करेंगे, लास्ट के 4 डिजिट चेक करते हैं। तो 16 का भाग दिया है, इसमें 16 दूना 32, 10 बनेगा, 16 6 96, 5 बनेगा, नहीं जा रहा 16 से। 8 से देख लो, 8 से कितना जाएगा, 8 पंजे 40, 2 बनेगा, 1, 8 दूनी 16, 5 बनेगा 56, 8 सत्ते 56। ठीक है, 8 से डिविजिबल है, तो आंसर ये तो 8 होना ही चाहिए। 11 से चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अगर 11 से भी हुआ तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि 2 ऑप्शन हो जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपके ओवरऑल यहाँ पे इस शिफ्ट के 30 क्वेश्चंस यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, बाकी शिफ्ट के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे सभी सॉल्यूशन आप चेक कर सकते हो, शिफ्ट वाइज आपको मिल जाएंगे। क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लें फर्दर क्लासेस के लिए। थैंक यू सो मच।